नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। अब दिल्ली की ही तर्ज पर पंजाब सरकार भी विश्वास मत लेने की बात कर रही है। इसके लिए 22 सितंबर को एक विशेष सत्र बुलाया गया है और मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं भगवंत मान, उनका कहना है कि बीजेपी यहां ऑपरेशन लोटस की कोशिश कर रही है। बस एक दिन पहले यूपी में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने भी विधानसभा में बहुमत साबित करने का ऐलान किया है। दिल्ली में अगस्त में अरविंद केजरीवाल सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत साबित किया था और ऐसी ही तैयारी पंजाब को लेकर है, जिसके लिए 22 सितंबर यानी कि गुरुवार का दिन तय किया गया है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने पंजाब में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की है। इसके तहत उसने आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क किया और उन्हें करोड़ों का ऑफर दिया। भगवंत मान ने पंजाबी में ट्वीट भी किया कि लोगों के भरोसे की कीमत को दुनिया की किसी भी करेंसी में नहीं आंका जा सकता। गुरुवार 22 सितंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विश्वास मत प्रस्ताव के जरिए हम साबित करेंगे कि लोगों का हम पर कितना भरोसा बना हुआ है। क्रांति जिंदाबाद। भगवंत मान रविवार देर रात ही वैसे एक सप्ताह के जर्मनी दौरे से वापस आए हैं। इसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में बहुमत परीक्षण को लेकर चर्चा हुई है। इसी साल मार्च में पंजाब के विधानसभा चुनाव हुए थे। ऐसे में 6 महीने बाद ही ये विश्वास मत प्रस्ताव होने वाला है। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 92 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 18 विधायक हैं। भाजपा के 2 हैं। इस बार अकाली दल और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने दम पर चुनाव लड़ा था और अब इसी को लेकर ये एक चर्चा भी है कि यहां पर विश्वास मत साबित करने की अब क्यों जरूरत पड़ी है। तो हमारे साथ मेहमान हैं, इस पर 2 मेहमान जो हैं उनसे हम बात करेंगे। मंजीत राय हैं हमारे साथ, जो कि बीजेपी नेता हैं, और रीना गुप्ता हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगतार सिंह, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो जगतार सिंह जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं, लेकिन मंजीत राय हैं और इस वक्त रीना गुप्ता हैं। तो रीना गुप्ता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में ये हुआ, उसके बाद पंजाब में हो रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऑपरेशन लोटस का डर यहां भी है। बीजेपी का कहना है कि आप लोग बस यूं ही इल्जाम लगाते रहते हैं। ऑपरेशन लोटस के क्या सबूत है? क्यों आपको इस समय एक बार फिर से ये साबित करना पड़ रहा है कि आपके पास विश्वास है जनता का? देखिए नगमा जी, जब से पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, तब से हम देख रहे हैं कि इनका सिर्फ एक ही फोकस रहता है कि कैसे राज्यों में सरकार को गिराया जाए। और 285 एमएलए इन्होंने खरीदे हैं पिछले 8 साल में। ये किसी एक स्टेट में नहीं हुआ है, हमने देखा है कि ये कई स्टेट्स में हुआ है। ये गोवा में हुआ, ये महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटका में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि सारे एमएलए जो हैं वो तगड़ी मोटी रकम देके उनको खरीदा गया है। कहीं 20 करोड़ का रेट लगा है, कहीं 50 करोड़ का रेट लगा है। तो सवाल तो ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी से बनता है नगमा जी, दिल्ली में भी पास इतना पैसा आ कहां से रहा नहीं है? तो दिल्ली में भी ये बात उठी थी और ऐसा कहा गया कि करोड़ों ऑफर हो रहा है। बीजेपी ने साफ इनकार किया इससे और उनका कहना है कि क्या सबूत है आपके पास कि ऐसा इस तरह के प्रस्ताव, ऐसे ऑफर दिए गए हैं। तो ऐसे ही पंजाब में भी क्या इस तरह की कोई एविडेंस है कि उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं और आप लोगों को विश्वास मत एक बार फिर साबित करना पड़ रहा है कि आपके पास 7 सारे एमएलएज हैं? नगमा जी, पंजाब में तो एविडेंस हमने पुलिस के साथ साझा भी की है और पंजाब पुलिस इस मामले में तहकीकात भी करने वाली है। लेकिन आप देखिए ना कि आप ये बताइए कि एविडेंस की क्या जरूरत है। अगर कोई एक, हमें पता है कि कोई एक अपराधी है या कोई सीरियल किलर जिसको कहते हैं, जब हमें पता है कि वो ये काम, ये अंजाम वो देते आए हैं पिछले 7-8 साल से, और महाराष्ट्र में तो बिल्कुल क्लियर महाराष्ट्र के एमएलए ने बोला था कि 20 करोड़ 50 करोड़ उनको ऑफर हुआ है।
तो इसमें एविडेंस की जरूरत ही क्या है? ये तो पूरे देश के सामने है। आप किसी भी नेता से और पत्रकार से आप पूछ लीजिए। तो मंजीत राय जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, मतलब क्या एविडेंस की कोई? आखिरी बात बोलना चाहूंगी नगमा जी, मैं नहीं, आपने कहा कि सीरियल किलर के तौर पे जैसे कोई एविडेंस की जरूरत नहीं होती है, आप कह रहे हैं कि उसी तरह बीजेपी ये काम करती आई है और इसलिए कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, तो आपकी प्रतिक्रिया मंजीत जी? नगमा जी, एक लास्ट बात बोलना चाहूंगी। एक बात है, आप चुप करिए ना। नगमा, ये बात है कि ये आम आदमी पार्टी एक ड्रामेबाज पार्टी है। पंजाब में भी इन्होंने ये ड्रामा कर रहे हैं कि हमें ऑफर दी 25-25 करोड़ देने की। अगर हमारे पास कुछ विधायक होते जिससे हम सरकार बना पाते तो फिर तो ऐसी बात ये सोच भी सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे 2 विधायक हैं और कोई दूर दूर से 92 इनके विधायक हैं। तो मैं समझता हूं ये इनकी अपनी केजरीवाल और भगवंत मान की आपसी लड़ाई को ये दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं। उनकी क्या आपसी लड़ाई है अभी मंजीत जी? आपसी लड़ाई क्या है? ये सब लोगों को पता है कि पंजाब में राघव चड्ढा को केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। वो जर्मनी गए तो पीछे से इन्होंने अपना सेशन बुला लिया, वहां से उन्होंने प्रयास किया आने का, लेकिन आ नहीं पाए। हाँ। तो वो उस चीज को कवर करने के लिए अब देखिए, किसी ने डिमांड की कि आप अपना सेशन बुलाइए और सेशन का खर्चा, विधायकों का वहां पहुंचने का खर्चा कितना पंजाब पर आएगा। पहले ही कर्ज इतना 10,000 करोड़ कर्ज इन्होंने चढ़ा दिया 6 माह में। तो बाकी अभी ये अपनी मनमर्जी से किसी ने मांग नहीं की, किसी ने कोई डिमांड नहीं की सेशन बुलाने की। ये सेशन बुला के ड्रामेबाजी कर रहे हैं और आपसी जो इनकी बातचीत है वहां दूसरे लोगों के ऊपर आरोप ठीक है। रीना जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं, दिलचस्प बातें उठाई हैं। रीना जी, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसका कि आपके पास जवाब है कि अब उनके पास विधायक ही नहीं है बीजेपी के पास। भाई पंजाब में 2 लोग हैं उनके पास, तो वो कितने एमएलए खरीद लेंगे और क्यों खरीदने जाएंगे 25-25 करोड़ लेके, जहां सरकार बनने की गुंजाइश रहती। महाराष्ट्र की बात अलग थी, वहां सरकार इनकी बन रही थी, वहां इनके साथ इतने सारे लोग साथ में थे। यहां पर जो आप आरोप लगा रही हैं कि आपको नहीं लग रहा आम आदमी पार्टी ऐसे कुछ ज्यादा ही, ये जो आरोप है इसके कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनके पास विधायक नहीं तो ये सरकार कैसे बना लेंगे, फिर ये अभी क्यों एमएलए खरीदने लगेंगे? नगमा जी, आप एक पुरानी पत्रकार हैं, आपको याद होगा, मैं एक्चुअली भूल रही हूँ मणिपुर में हुआ या नागालैंड में हुआ, इन 2 में से किसी एक स्टेट में ऐसा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 एमएलए थे और इन्होंने एक पूरी पार्टी को खरीद दिया। उस पार्टी के ऑलमोस्ट 2/3 से ज्यादा विधायक जो हैं वो बिक के भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी। या नागालैंड वहां पर सौदेबाजी करवाई थी। आप बीच में मत बोलिए। कोई ज्वाइन कर रहा है, बीजेपी को ज्वाइन कर रहा, आप बीच में कहते हैं कि ये खरीदा फरोख्त हुई है। क्या आपके पास सबूत है वहां खरीदा फरोख्त के? आप है तो किसी को दो। नहीं, उन्होंने कहा कि साझा किए हैं सबूत पुलिस के साथ। नहीं, पुलिस के साथ साझा किए और कोई नंबर इन्होंने अभी तक पब्लिक नहीं किया कि कौन से नंबर पर किसको कॉल की है, किसने कहा है, किसने पैसे देने की ऑफर की है। हमने भी राज्यपाल जी को रिक्वेस्ट की है कि किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच करवाई जाए और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपने भी जांच की मांग की है इसके ऊपर, आरोपों के ऊपर? हमने राज्यपाल जी को रिक्वेस्ट किया कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज को बिठाया जाए और पूरे का पूरी जांच की जाए। ठीक है। तो अब इन्होंने एक एलिगेशन जाकर लगा दिया, वो भी कह रहे हैं हमें नंबर आए। अब नंबर आए तो आपको पब्लिक में डिस्प्ले करने की क्या तो अड़चन है? मंजीत राय जी, आपको क्या लग रहा है कि समय विश्वास मत साबित करने की जो ये पहल की जा रही है स्पेशल सेशन बुलाकर, क्या है इसके पीछे की मंशा? नगमा जी, ये इनकी आपसी लड़ाई है। केजरीवाल जी को राघव चड्ढा जी को बनाना चाहते हैं। ये भगवंत मान जी को लगा मेरे पीछे से इन्होंने वहां पर सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दिल्ली बुला लिया। अब वो अपने आप को साबित करेंगे कि नहीं सभी मेरे साथ हैं। वहां पर पता नहीं क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, बार ऐसी कोई बातचीत नहीं आई। लेकिन अभी इनके भगवंत मान जी को ही लगा तो उन्होंने ये स्पेशल सेशन बनाया। कभी किसी अपोजिशन ग्रुप ने डिमांड की हो, कांग्रेस ने की हो, बीजेपी ने की हो, किसी और ने की हो, पब्लिक ने की हो, किसी ने डिमांड तो की नहीं। 92 इनके विधायक जी, और किसी ने कोई डिमांड नहीं की है, फिर क्या जरूरत है मुख्यमंत्री भगवंत मान को स्पेशल सेशन बुलाने की, विश्वास मत साबित करने की?
पहली बात तो नगमा जी, मैं ये बिल्कुल क्लियर कर लूं कि भगवंत मान साहब जो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे। उनको लगता नहीं है। बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए, शांत रहिए आप एनडीटीवी पे इस तरह के डिबेट नहीं होते हैं। आप शांत रहिए, मेरा बोलने का मौका है, मुझे बोलने दीजिए। मंजीत राय जी आपने अपनी बात कही, आप एक बार रीना जी की बात सुन लें कि वो क्या कह रही हैं। आप उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। आपने अपनी बात कही, आप सुनिए उनका तर्क क्या है। जी बोलिए रीना जी, क्यों बुलाया जा रहा है, विश्वास मत इस समय साबित करने की जरूरत क्या? और एक बात जो मंजीत राय जी ने कई बार कही कि ये अंदरूनी लड़ाई है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच में, और इसलिए ये समय हो रहा है। रीना जी जो कहना चाहें वो कहते रहें, कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी बहुत टाइम से करती आ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मंजीत राय जी को और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को ये बताना चाहूंगी कि ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीद सके। आज तक ना तो हमारा कोई एमएलए बिका है, ना हमारा कोई एमएलए कभी बिकेगा। ओके, तो जो कांग्रेस में गए थे, आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह जी जुड़े हैं। आप उनसे सुन लीजिए कि उनका क्या आकलन है इस पूरे सिचुएशन पे। जगतार सिंह जी, आपको क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ी है इस समय एक स्पेशल सेशन बुलाकर विश्वास मत साबित करने की, जब न जनता ने, न विपक्ष ने, किसी ने कोई मांग नहीं की है, तो क्यों विश्वास मत साबित करने की बात हो रही है पंजाब में? मेरे ख्याल में गुजरात और हिमाचल की जो इलेक्शन है वो पंजाब से लड़ी जा रही है, वो बेसिक है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो आपके ये पॉलिटिकल पार्टीज पे नुमाइंदे बैठे हैं तो मैं ना करें, आराम से सुनने की कष्ट करें और अपनी बात आराम से बात करें, लड़ाई झगड़ा नहीं। पंजाब काफी दिनों से ये 2 स्टेट्स की इलेक्शन लड़ रहा है। जितने एड आप देखेंगे गुजरात और हिमाचल में जा रहे हैं, पहले कभी नहीं गए पंजाब के, तो ये लेवल अब सारी बात का अलग है। मैं साथ ही एक बात क्लियर कर दूं, मुझे कई बार आप और बीजेपी में कुछ बातों पे कोई फर्क नजर नहीं आता। जैसे सिंबलिज्म ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की एग्रेसिव मार्केटिंग है। जो ये अब विश्वास मत की बात हो रही है कि एमएलए हमारे साथ हैं, देखिए इनके पास 92 एमएलए हैं। अगर उनमें से डिफेक्ट कराना है, सरकार तोड़नी है, तो उसके लिए 2/3 एमएलए चाहिए। क्या 2/3 एमएलए बीजेपी खरीद सकती है? या तो भगवंत मान जी सीएम, वो किसी जमाने में हरियाणा में हुआ था कि भजन लाल जी हुआ करते थे लीडर, उन्होंने सारी पार्टी ही अपनी डिफेक्ट करा दी थी जी। या तो भगवंत मान जी 2/3 लेकर डिफेक्ट कर जाएं, फिर तो बात अलग है। अगर कोई कहे कि 5-7 एमएलए डिफेक्ट करा के कुछ हो सकता है, हाँ एक सिग्नल जरूर दिया जा सकता है गुजरात और हिमाचल में कि बीजेपी के लोग भी बिकाऊ हो सकते हैं। देखिए इसमें बिकाऊ होने या ना होने में एक तर्क साथ ही और दे दूं, ये लोग सारे पंजाब में खास करके काफी लोग कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से आए हैं, कल्चर तो वही है बेसिकली। क्या साबित करना चाह रहे हैं इस समय स्पेशल सेशन बुलाकर, विश्वास मत हासिल करके क्या साबित करना चाह रहे हैं भगवंत मान? जैसा मंजीत राय कह रहे हैं कि इनकी अंदरूनी लड़ाई है भगवंत मान की और अरविंद केजरीवाल की, और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आप क्या मानते हैं जगतार सिंह जी? मैं इस लड़ाई को इस ढंग से नहीं मानता। मेरे सामने कोई इनकी लड़ाई नहीं आई जी। ये पॉलिटिकल पार्टी का अपने प्रोपेगेंडा है, वो बात अलग है। कोई एग्जांपल देंगे किस बात को लेकर लड़ाई है, कंक्रीट इश्यूज क्या हैं जिन पे लड़ाई है, फिर तो बात समझ आती है। वैसे वाइल्ड एलिगेशन लगाने के कोई इनकी आपसी लड़ाई है, टेंशन हो सकती है किसी बात पे भी, क्योंकि लेकिन वो बातें अलग होती है। एक आखिरी बात, क्योंकि इसी बीच में एक बहुत अजीब सी और इंटरेस्टिंग सी खबर आ गई कि भगवंत मान जी जर्मनी में थे, हम सब जान रहे हैं मंजीत राय जी, और वहां पर से फिर अब वो वापस आए तो बीजेपी की तरफ से और दूसरे की सुखबीर बादल ने भी और कई लोगों ने ट्वीट कर दिया कि उन्हें डीबोर्ड कर दिया गया किसी वजह से। आप जो है उससे डिनाई कर रही है, पर इस तरफ सुखबीर बादल का और कई लोगों का ट्वीट आ रहा, बल्कि कांग्रेस का भी। तो इस तरह के आरोप आप लोग क्यों लगा रहे हैं? नहीं देखो, हमारी वो तो बात रोप नहीं लगाया, लेकिन यार नगमा जी एक बात तो है ना, यहाँ पर आग निकलती है, धुआं निकलता है तो आग जलती है ना, तो इनके ऑफिशियल्स ने किसी ने बताया होगा।
हमें तो ना जानकारी, ना हमने ऐसा एलिगेशन लाया, ना हम चीफ ऐसी एलिगेशन लगाना चाहते हैं। कोई जिसने खाना पिया है, कम खाया, ज्यादा खाया, हम पिया है, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं, ना इसका कोई आउटपुट है। तो वो जो खाए जो पिए वो भगवंत मान जी के इंडिविजुअल अपनी तो एक तो ये स्पेशल सेशन विश्वास मत, फिर भगवंत मान जी को कई तरह की खबरें को लेकर कई तरह की खबरें आने लग गई हैं। तो कुल मिला के पंजाब में ये सब जो हो रहा है, रीना गुप्ता जी आप इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? देखिए नगमा जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी के पार्टी के बढ़ते हुए कदमों से और बढ़ती हुई लोकप्रियता से बुरी तरह बौखलाई हुई है। नगमा जी, कल हमारा दिल्ली में जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ उसमें 20 स्टेट से 1500 हमारे जनप्रतिनिधि आए, जो कि सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, पंच थे, सरपंच थे, विधायक थे। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। तो क्या भगवंत मान देखेंगे, क्या भगवंत मान जी पर आरोप भी इसी वजह से लग रहे हैं? अभी जो जर्मनी फ्रैंकफर्ट में जो आरोप लगे उनके ऊपर प्लेन से उतारने वाले, एक मिनट मंजीत राय जी, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। रीना गुप्ता जी, क्या जो जर्मनी वाली बात, जो प्लेन से डीप्लेन करने वाली बात थी, वो भी इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल नगमा जी, भगवंत मान जी को आज दिल्ली पहुंचना था और वो आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। ये सारे फालतू के एलिगेशंस हैं जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अकाली सब लोग इकट्ठे मिलकर हमारे खिलाफ लगा रहे हैं, क्योंकि इनको सबको पता है कि आम आदमी पार्टी ना तो खरीदी जा सकती है, और आज की तारीख में अगर पूरे देश में कोई नरेंद्र मोदी जी का विकल्प है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। और आप देखेंगे कि आने वाले फ्यूचर में ऐसे ही बहुत एलिगेशंस लगेंगे हमारे खिलाफ, हमारे एमएलए के खिलाफ। लेकिन आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो शराब घोटाले को झेल रही है, उसके बाद शिक्षा घोटाला हुआ, पंजाब में एक अलग तरह की हलचल मची हुई है, मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर कई तरह के ट्वीट्स किए गए। तो ये सब कुछ आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और उसके बाद एक और खबर चंडीगढ़ से ही, मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो एमएमएस को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उस पे क्या है ताजा खबर इस ब्रेक के बाद। मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले में हंगामा हो रहा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 3 गिरफ्तारियां की हैं। एक गिरफ्तारी उस लड़की की है जिस पर वीडियो बनाने और लीक करने का आरोप है। दूसरी गिरफ्तारी उस युवक की है जिसे इस लड़की ने ये वीडियो भेजा। तीसरी गिरफ्तारी एक और शख्स की हुई है। साथ ही उनका कहना है कि जांच पूरी होने से पहले ही छात्राओं के वीडियो वायरल होने की बात खारिज कर दी गई। इस मामले में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और पंजाब पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया गया और न ही किसी ने खुदकुशी की कोशिश की। प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी को 24 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में जांच के लिए पंजाब पुलिस ने एसआईटी बना दी है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब एक छात्रा पर आरोप लगा कि उसने हॉस्टल में दूसरी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए और फिर उन्हें लीक कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस आरोप को गलत बताया। यूनिवर्सिटी के मुताबिक एक छात्रा ने अपना ही एक वीडियो बनाकर अपने एक दोस्त को भेजा था। I want to apprise that investigations are going on at full pace. Police has made 3 arrests in the case, including that of a student and 2 others from Himachal Pradesh. Certain electronic devices have been seized. Firstly, we would respect the privacy and dignity of all individuals concerned, and we will make endeavors to protect the privacy of the concerned people. And secondly, we would get to the bottom of this matter. तो पुलिस ने इस पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने इस बारे में एक और जानकारी दी है। देखिए सौरभ की रिपोर्ट।
तीनों जो आरोपी हैं उनको पुलिस ले जा रही है पेशी करने के लिए। लड़की है जो आरोपी है उसको लेके गई है खरड़ थाने में, यहाँ से खरड़ थाने से लेके जाया जा रहा है और अभी लड़की जो आरोपी है उसको लेके जाया गया है। और अभी जो दोनों आरोपी हैं लड़के, इसमें सनी मेहता जो लड़की का बॉयफ्रेंड है, इसको वीडियो भेजे, उसको पुलिस ले जाएगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में, पंजाब डीजीपी का कहना है कि उन्होंने पूरे मामले में एक कमेटी बनाई है 3 सदस्यीय, जिसे गुरप्रीत सिंह देव जो आईपीएस ऑफिसर हैं, एडीजी पीआई हैं, उनके लेवल पर। और इस गाड़ी में जो दोनों लड़के हैं जो आरोपी हैं वो नजर आएंगे आपको। ये दोनों आरोपी लड़के हैं जिनको ले जाया जा रहा है थाने। इनके चेहरे बंद हैं और इनको कल शिमला से गिरफ्तार किया है। तो ये देखेंगे आप, इस गाड़ी में बैठे हुए हैं दोनों लड़के, जिसमें से एक सनी मेहता है और दूसरा लड़का जो बताया जा रहा है इस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। वो आपको नजर आएगा जब पुलिस पूरे थाने को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है इनको, आरोपियों को। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में वो तफ्तीश कर रहे हैं और इन तीनों आरोपियों की कस्टडी मांगी जाएगी। सहयोगी अश्विनी मेहता के साथ सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का हंगामा बढ़ रहा है। एक छात्र ने आज यहां पे अपने ऊपर तेल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की है। पुलिस ने उसे पकड़ा। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। फिलहाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। दरअसल ये पूरा मामला फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों के प्रदर्शन का है। छात्रों के प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों पर मेन गेट बंद करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन पर क्लास को डिस्टर्ब करने का भी आरोप है। इन्हीं आरोपों के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसी को लेकर अब छात्रों में गुस्सा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस में 400% की बढ़ोतरी की गई है। यदि मैं छात्र हूं, यदि मैं सबके सामने हूं, तो पुलिस प्रशासन का भारी तबका मेरे घर पे क्यों छापा मार रहा है? मेरे बुजुर्ग पिताजी को क्यों परेशान किया जा रहा है? मेरे बुजुर्ग पिताजी को क्यों हरासमेंट किया जा रहा है कि अगर आप अपने बच्चे को इलाहाबाद से नहीं निकालेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर दबाव बनाया जा रहा है? क्या मैं अपराधी हूँ? क्या मैं छात्र हितों में लड़ाई लड़ना अपराध है? क्या फीस वृद्धि जो बढ़ाई गई है निरंकुशता के खिलाफ लड़ाई लड़ना अपराध है? यदि अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। तो ट्विटर पे आपने क्या ट्विटर पे मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि मेरे जो आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है उसका स्पष्टीकरण एसएसपी प्रयागराज नहीं देते हैं तो मैं यही छात्र संघ भवन पे नया इतिहास लिखने का काम करूंगा और यहीं पे आत्मदाह करूंगा और आज के आज मैं करूंगा। यहाँ पर शांति भंग की सूचना थी, यूनिवर्सिटी के द्वारा लगातार इस तरह का बताया जा रहा था और आज इन्होंने आत्मदाह का भी प्रयास, कुछ इस तरह का सूचना मिला है। उसके बाद यहाँ पे फोर्स आई और इस तरह का जो गलत इनके द्वारा किया गया था उसके संबंध में इनको यहाँ से हटाया गया। तो कुल कितने लोग डिटेन किए? अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यहाँ से जो लोग हट नहीं रहे थे, पहले इनको बताया गया कि शांतिपूर्वक, आपका इसका कोई परमिशन वगैरह नहीं लिया गया था, आप यहाँ से हट जाइए, इनको टाइम दिया गया। उसके बाद अगर कोई रुका है तो उनको सिर्फ डिटेन किया गया है। क्या आत्मदाह का प्रयास कर रहे थे ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा ट्वीट करके भी जानकारी दी गई थी और इस तरह का आज जैसा बताया कि यहाँ पे आत्मदाह का प्रयास किया जा रहा था, जिसके संदर्भ में फोर्स आकर इस तरह का कार्रवाई की गई।
तो ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम सफर, जिसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं, और अंतिम संस्कार में कई देशों के प्रमुख जो है वो मौजूद हैं। भारत की राष्ट्रपति भी वहां पे पहुंची हैं, द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर अब जो अंतिम सफर हो रहा है, तो सबसे पहले वेस्टमिंस्टर हॉल से निकालकर वेस्टमिंस्टर एबी लाई गई पार्थिव शरीर, और उसके वहां पर 2000 लोगों की मौजूदगी में जो रिलीजियस सेरेमनी है वो की गई। इन्हें यहाँ तक लाने में रॉयल नेवी के स्टेट गन कैरेज का इस्तेमाल किया गया, जिसे 142 नौसैनिक खींच रहे थे। कैरेज में स्कॉटिश आयरिश रेजिमेंट के साथ साथ गुरखा रेजिमेंट भी शामिल, जो कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का हिस्सा है। रॉयल नेवी के कैरेज इससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल किया गया था, और उसके पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पिता जॉर्ज 6 के लिए 1952 में इस्तेमाल हुआ था। वेस्टमिंस्टर एबी, जहां पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां पे ये धार्मिक संस्कार किया गया, वो एक ऐतिहासिक चर्च है। यहीं पर ब्रिटिश राजघराने की ताजपोशी होती रही है, और यहीं पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की भी ताजपोशी हुई थी। 1947 में महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की शादी भी यहीं वेस्टमिंस्टर एबी में ही हुई थी, और धार्मिक रीति रिवाज जो पूरा यहाँ किया गया, उसे पूरा किया एबी के डीन डेविड हॉयल ने। इसके अंत में राष्ट्रीय मौन भी रखा जाएगा 2 मिनट का, और यहाँ से निकालकर ताबूत को हाइड पार्क के पास वेलिंगटन आर्च ले जाया जाएगा।
अभी आप देख रहे हैं कि अब वेस्टमिंस्टर एबी से भी निकालकर ताबूत को ले जाया जा रहा है वेलिंगटन आर्च पे, और वेलिंगटन आर्च पर ही रखा जाएगा और उसके बाद वहां से जो विंडसर कैसल ले जाया जाएगा, जहां पर एक पर्सनल सेरेमनी, जो निजी सेरेमनी है, वो होगी। तो अब अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी के हो गए हैं। पंजाब लोक कांग्रेस, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई थी, उसका बीजेपी में विलय हो गया है। जयेंद्र कौर जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दी। केवल सिंह जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची देंगे। थोड़ा नजदीक हो जाइए कृपया। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी यहाँ हैं उन सबको संबोधित करेंगे। आज इस मौके पर मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई के अध्यक्ष आदरणीय श्री अश्विनी शर्मा जी, और इस मौके को और गरिमा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, और प्रमुख रूप से आज के इस अवसर के मुख्य केंद्र बिंदु पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में अपने कृतित्व और व्यक्तित्व का परिचय दिया, माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अपने साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की हमेशा एक खूबी रही है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी हमेशा पार्टी से ऊपर राष्ट्र को मानते रहे। राष्ट्र की कीमत पर किसी प्रकार का समझौता नहीं, राष्ट्र के विषय में पार्टी अड़चन नहीं, ऐसा उनका व्यक्तित्व हमेशा से रहा है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और गौरव भी है कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का उनकी अध्यक्षता में संपूर्ण पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी
और उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है उस राज्य की सुरक्षा और उससे जुड़ी हुई देश की सुरक्षा। देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि पंजाब में शांति और सुरक्षा हमेशा कायम रहे।